मंदिरों में लंबे समय से गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब इस पर सॉलिड एक्शन की तैयारी है। क्योंकि उत्तराखंड के चारधाम की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को धामी सरकार लागू करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन प्रस्ताव सामने आते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है, विवाद भी शुरू हो गया है। सरकार लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है। मौलाना ऐसे नियमों को मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर बात, साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में बहुत ही जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड के चार धाम की समिति की तरफ से धामी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर सरकार में सहमति बन गई है। प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। चार धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 46 अन्य मंदिरों के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रस्ताव को जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बट रही हैं, फरसे बट रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो कि भाई हम यहाँ इस तरह का कोई प्रशिक्षण शुरू करेंगे जो लोगों की नजर में ना आए। अभी हिंदुओं को भी पूछने लगे तुम हिंदू नहीं हो, वो कैसे साबित करेगा कि हिंदू हूं मैं? ये बड़ा अजीब सवाल है ना, कि वहां भी ये कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, ये साबित करो। तो हर चीज के लिए तो साबित करना हो गया ना। यानी अगर पाबंदी की शर्तों के हिसाब से देखें तो सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को पाबंदी में छूट है, जबकि सिर्फ ईसाई, मुस्लिम हैं जिनकी एंट्री बैन की गई है। बाकी लोग मंदिरों में जा सकेंगे। प्रस्ताव भेजने वाले के हिसाब से गैर हिंदू वो लोग हैं जिनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है, जो लोग सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं। मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वैसे भी वहाँ मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहां जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहां जाने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। फिलहाल प्रस्ताव ही आया है, लेकिन विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति देने के साथ ही ऐसे मामलों में पुराने कानूनों का अध्ययन भी किया जा रहा है। साथ ही पुरोहितों और साधु संतों की सलाह के बाद ही जल्दी इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शादाब शम्स, चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर। हाफिज नूर अजहरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शादाब जी, मौलानाओं को यह आपत्ति है कि चारधाम में क्यों गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जा रहा है? प्रत्युष भाई, बदकिस्मती है इस देश की कि जब सऊदी अरब में गैर मुस्लिम का प्रवेश बंद होता है तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर चार धाम में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होता है तो दिक्कत आती है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी बात को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईमानदारी से मैं कहूँगा कि ये चार धाम है देवभूमि उत्तराखंड, 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है। और देवभूमि में जो चारों धाम है उसके बारे में कहा गया जिनकी आस्था न हो वो ना आए, और इससे आपसी सौहार्द खराब नहीं होता, इससे आपसी सौहार्द बनता है। हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के दुश्मन कितनी तेजी से फैल रहे हैं, और वो जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें कोई भी मिस हैपनिंग करा सकते हैं। तो अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धार्मिक आयोजन है, वहाँ किसी गैर हिंदू को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है जिसकी आस्था बाबा केदार पर ना हो, जिसकी आस्था बाबा बद्री पर ना हो, जिसकी आस्था माँ यमुना, माँ गंगा पर ना हो, उन्हें नहीं आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, यही सवाल मैं पूछ लेता हूं। अगर नूर अहमद अजहरी जी से, नूर अहमद अजहरी जी, समाज के व्यक्ति वहां ये कह रहे हैं ये हिंदुओं का मामला है, जिनकी आस्था है वो आए। आप ये बताइए कि आप जाएंगे वहां पर पूजा करने के लिए, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम? यार भाई, अजीब मामला है। यमुना हो या गंगा हो, हमारे लिए दरिया है, वहां आस्था की क्या बात है? मैंने पूछा केदारनाथ धाम के अंदर प्रवेश करना, बद्रीनाथ धाम के अंदर प्रवेश करना और वहां पूजा करना, ये हमारे उलमा बहुत पहले से, ये जो साधु संतों ने किया है, हमारे उलमा पहले से इस पर कह चुके हैं। अपनी कौम से तो मुसलमानों में मंदिर में जाने की जरूरत क्या भाई? तुम्हें किसी के गरबा में जाने की जरूरत क्या? इसका तो हमने पहले भी स्वागत किया था। लेकिन जो यमुना गंगा की अभी जो शादाब भाई कर रहे थे बात,
कि वो जिसकी आस्था है, अरे यमुना और गंगा एक दरिया है और उस पर सबका हक है, हर एक भारतीय का हक है। कैसे अरे भाई आपके लिए दरिया जाने के लिए यमुनोत्री कहाँ है, गंगोत्री कहाँ है, वहाँ मंदिर है उनके, वहाँ आप क्या ऑब्जेक्शन लगा? गंगा नदी पर जाने के लिए, उसका आचमन करने के लिए, उसका पानी पीने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप पे। अरे वो दरिया है यार, नदी है वो, जिसके लिए भगवान है वो माने। हमारे पर क्यों वो अपनी आस्था थोप रहे हैं? किसी के बाप की जागीर है दरिया क्या? नदी पर कौन रोक लगा? अरे आपको कौन कह रहा है आने के लिए? जबरदस्ती आपके पेट में दर्द हो रहा है आने का? आप परेशान हैं? अगर बैन कर दिया जाता है तो आपको दिक्कत होने लगती है, आप झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं आप लोग। दरियाओं पर कब्जा आप करोगे, आप सूरज पर कब्जा करोगे, आप चांद पर कब्जा करोगे। दरियाओं पर कब्जा हो गया, किसको कहा? किस पीछे कमाल हो गया भाई आपको। मुझे लगता है गुमराह करने का ठेका ले रखा है आपने देश के मुसलमानों को, आपने गुमराह करने का ठेका ले रखा है। सिंचाई होती है गंगा के पानी से, यमुना के पानी से, तो क्या किसी का पानी रोकने जा रहे हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? जो आस्था का धाम है, उस धाम पे जाने के लिए मना किया गया है, पूजा पाठ के लिए मना किया गया है। जहां पूजा होती है उन स्थलों पर जिनको जहां हम पूजा करते हैं उसके लिए रोका गया है। आप तो पानी के ऊपर आ गए। मैं नाजिम खान का रुख कर रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि चार धाम के समितियों ने फैसला लिया है गैर हिंदुओं के प्रवेश पर। अब यहां पर ये दरिया से जोड़ रहे, दरिया का पानी पीने से किसी ने रोका नहीं है। जो बात अभी शादाब जी ने कहा, उन्होंने कहा जिसकी आस्था ना हो ना है। तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था जरी जी से कि केदारनाथ धाम के अंदर बद्रीनाथ मंदिर में जाकर के मुसलमान वहां पर पूजा पाठ करेगा, क्या यह इस्लाम में इजाजत है? वहां तो बुत परस्ती मना है। सही। हाँ पृथ्वी जी, देखिए आपका सवाल बड़ा लाजमी है। मुझे लगता है कि अब ये देश उस दिशा की तरफ को चलने लगा जहां मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की पहल चल पड़ी है। मुस्लिम मुक्त, भाई ये मुस्लिम मुक्ति वाली बात है। भाई हम तो अपनी गंगा जमनी तहजीब की दुआई देते, हम अपने हिंदू भाइयों का खैर मकदम करते थे कि आप हमारी मस्जिद में आए, हमारे साथ बैठे, और देखिए यही तो गंगा जमनी तहजीब है। हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का तर्क आ रहा है, और अरे सुन लीजिए साहब, अरे हाजी जी मक्का मस्जिद में लेके चलिए सऊदी अरब चलते हैं सब लोग। प्रत्युष जी आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ ठीक। अरे सुन तो लीजिए, अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान ने हज का सऊदी अरब देख रखा, अल्लाह का घर देख रखा। और रही बात है अभी आपने, अरे मैंने तो 3 बार कर रखा है, मुझे क्या बता रहे हो आप? अरे भाई मैंने तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अभी आपने कहा कि सऊदी के अंदर कोई भी एक गैर, तो आप ही दे रहे हैं अपना सर्टिफिकेट हाजी बता के बार। अरे जद्दा में जाकर देख लीजिए, जद्दा में जाकर देख लीजिए। और बीजेपी की एक नेत्री थी, अरे सुन लीजिए, स्मिता ईरानी जी गई थी, किसी ने नहीं रोका, वहां पे मदीना में गई थी, अब बाकायदा गई थी, बड़े इज्जत के साथ गई थी। बताइए किसी मुस्लिम ने उन्हें मना? क्यों गुमराह कर रहे हैं? नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, मक्का में अलाउड नहीं है, मस्जिद अल हरम में अलाउड नहीं है, बात खत्म हो गई। क्यों झूठ बोल रहे हैं? पूछ लीजिए मुफ्ती अजहरी साहब बैठे, पूछ लीजिए अलाउड है क्या? वहां तो कलमा पढ़ने के बाद ही एंट्री है कि सऊदी अरब से बात करें कि हमारे जो भारत के हिंदू भाई है वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं। भाई आप कहिए ना भारत सरकार से, हम तो तायद करते हैं कि आप आइए। सऊदी अरब की बात छोड़ दीजिए ना, हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, चलिए बोलिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर कोई मुसलमान, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे समझना चाहता हूं, अगर कोई मुस्लिम जिसकी आस्था है बाबा केदार में या बद्रीनाथ में, तो क्या उसे भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना और साथ में बताइए रसखान, अरे बड़े बड़े आलम इत्यादि हुए, उनको मंदिर में प्रवेश में मना नहीं किया गया। लेकिन जब खान थूक के देने लगा, जब खान हमारे आस्था को चोट पहुंचाने लगा, गाय को काटने लगा, तब कैसे उसको प्रवेश दिया सकता है? आप मुझे बताइए, एक के बाद एक घटना घट रही है। अगर इनमें बैठे हुए मौलानाओं में की जो वास्तविक तौर पर आस्था गऊ के अंदर हो, गंगा के अंदर हो, ना तो इनकी आस्था गऊ के अंदर है, ना इनकी आस्था गंगा के अंदर है, तो फिर जाकर वहां क्या करना चाहते हैं? सऊदी अरब के लोग आते हैं, राम का पाठ भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो नए जो मुसलमान है, उनको अल्लाह शिकायत देता है। अरे गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले, बताइए हमको इस मुहिम में शामिल आप कब आएंगे? अरे सुन लीजिए आचार्य जी, गाय को राष्ट्रीय दर्जा देने के बाद मुस्लिम समाज का बताइए। एक एक करके बोले नाजिम भाई, नूर अहमद अजहरी जी। देखिए जब आप लोग कह रहे थे तो खामोशी से आचार्य विक्रमादित्य सुन रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लीजिए।
बोलिए आचार्य जी। मैं कह रहा हूँ आस्था हो। अब वहां अरब से लोग आते हैं, राम कथा यहाँ से करने जाते हैं, वो आनंद से सुनते हैं, राम नाम का पाठ भी कर लेते हैं। और तो और अरब लोगों ने वहां अब मंदिर बनाना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ के जो कच्चे लोग हैं, कच्चे मुसलमान मैं कहूंगा, नया नया मुसलमान जो अभी वास्तविक तौर पर आचार्य जी हम लोग आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए हमारे यहाँ पे, अरे आप आइए हमारे यहाँ पे, और बड़ा कहता है लोग अल्लाह चिंता मत कीजिए। आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, उनको मैं कैसे विश्वास किया? आचार्य विक्रमादित्य जी, नाजिम भाई कुछ कह रहे हैं, नाजिम भाई कह रहे हैं आइए हमारे साथ। तो क्या मस्जिद के अंदर नाजिम भाई आचार्य विक्रमादित्य को मस्जिद के अंदर बुलाकर वहां पूजा पाठ करवाइएगा? आप तो बहुत आचार्य जी सुन लीजिए, आचार्य जी मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आइए मेरी मस्जिद में। और देखिए एक अच्छा मैसेज आएगा कि एक मुस्लिम नाजिम ने अपने हिंदू धार्मिक गुरु को बुलाकर गले मिले, और भाई इससे बड़ा भाईचारा और क्या होगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर बोलते हैं। भाई आप कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम नहीं आना चाहिए। भाई भारत के अंदर मुस्लिम नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? भाई हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े। अगर मेरे हिंदू भाइयों को ब्लड की जरूरत होगी तो हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों को अपने शरीर का ब्लड देगा, बिना भेदभाव के ब्लड देगा। शादाब जी, मतलब ये तो कहा जा रहा है कि ये नफरत फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जब बात यहां पर की जा रही है कि आप जाइएगा वहां पर पूजा करने के लिए, जो आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम क्यों जाए साहब? अब बताइए ये कौन सा तर्क है? यही दिक्कत है। हमने कहा जिसकी आस्था हो वो आ जाए। अगर आप बाबा बद्री, बाबा केदार जा रहे हैं, आप लगाइए हर हर महादेव का नारा और आ जाइए। कौन मना कर रहा है? कोई भी हो जो आस्था रखता है उसके लिए मोस्ट वेलकम। हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप हर हर गंगे का नारा लगाइए, आप आ जाइए। गंगोत्री धाम कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपकी आस्था तो फिर भाई आपको हम कब कह रहे हैं आप हमारा दीन मानिए, दूसरे का दीन मत मानिए? हम तो कह रहे हैं अपने दीन पे रहिए। तो आपका दीन क्या हमारा दीन, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या हमारा दीन इजाजत देता है कि आप बाबा बद्री, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए? और जाए तो दर्शन के लिए जाए, कह के जाए कि हम जा रहे हैं। हम तो आपको वेलकम कर रहे हैं। आप नारा लगाइए और आ जाइए साथ में। बताइए कब चलना है, मैं साथ चलूंगा आपके। बता दीजिए कब चलना है। नारा लगा के चलने के लिए तैयार हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। बताइए कब आएंगे? जिसकी आस्था हो वो आ जाए। अगर आपकी आस्था है तो आप भी हमारे लिए अतिथि हैं, आ जाइए ना आस्था के साथ। देखिए नाजिम भाई, नूर अहमद अजहरी जी, सादाब जी निमंत्रण दे रहे हैं, आइए। वो कह रहे हैं हर हर महादेव का नारा लगाइए, चलिए आपको लिए चलते हैं। तक मैंने भी सुना है शादाब भाई भारत में सऊदी अरब का कानून लागू करना चाह रहे हैं, यही ना शादाब भाई? सऊदी अरब का कानून भारत में लागू करना चाह रहे हो आप? भाई आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, कहिए सऊदी अरब ने गलत किया है, हम हिंदुओं को वहां लेके जाएंगे। चलिए विरोध कीजिए सऊदी अरब का, चलते हैं सऊदी एम्बेसी की, विरोध कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं साथ चलूंगा। कहिए अब हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को इजाजत मिलनी चाहिए। चलिए हम साथ चलते हैं। समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।